नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में बाबूलाल मरांडी का एनआरसी को लेकर दिया बयान सुर्खियों में है, जिसके बाद झारखंड में सियासी पारा हाई है और जेएमएम बीजेपी को पार्टी में एनआरसी लागू करने का पाठ पढ़ा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जेएमएम आदिवासी विरोधी होने के साथ ही झारखंड के मुसलमानों का हक भी घुसपैठियों को दे रही है और वोट बैंक के लिए राजनीतिक पैतरे चल रही है, जिसके बाद चुनाव से पहले झारखंड में एनआरसी पर घमासान तय है। तो आज बाबू के बयान और एनआरसी पर घमासान पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। राज्य में जो बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है और कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रही है। आबादी का जो डेमोग्राफिक तो बदल ही रहे हैं, लेकिन राज्य में अशांति भी पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लंबे वक्त से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश की हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमलावर रहे हैं। लगातार सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उनके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई न करने के आरोप लगाते रहे हैं। सोरेन सरकार इनको वोट के रूप में देख रही है और अब एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर में चुनावी जनसभा के दौरान इस बात का जिक्र किया था। साथ ही कहा था कि बीजेपी सरकार आई तो वो संथाल परगना में सबसे पहले एनआरसी लागू करेंगे। बाबूलाल मरांडी के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को पार्टी के अंदर एनआरसी लागू करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में ज्यादा घुसपैठिए हैं। देखिए, बाबूलाल जी सही बात बोल रहे हैं कि भाजपा में बड़ी संख्या में घुसपैठिए का प्रवेश हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एनआरसी लागू करवाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिया, विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी को ये एहसास है। इनके नॉर्थ ईस्ट के जितने मुख्यमंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एन बीरेन सिंह, ये लोग भी घुसपैठिए हैं। अभी चूंकि सीजन क्रिकेट का है, इसलिए देखेंगे कि बीसीसीआई में भी घुसपैठिया है, आईपीएल में भी घुसपैठिया है। कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट का ज्ञान नहीं। तो घुसपैठियों का डेफिनेशन बाबूलाल जी चूंकि आईना के सामने ही जरूर इस बयान को दिए होंगे, तो खुद को ही देख के दिए होंगे। तो वहीं जेएमएम के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआरसी का समर्थन नहीं कर जेएमएम अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तरफ से झारखंड के मुसलमान का हक मारा जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का फायदा यही उठा लेते हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की मांग जायज है, सूबे में एनआरसी हो। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा दिया और एनआरसी के मुद्दे पर जब भी चर्चा होती है तो इनको साफ सुन जाता है। ये रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और ये मुस्लिम जो है वो झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं होती है उसे ये भी डकार जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये घुसपैठिए मुसलमान झारखंड की आदिवासी बेटियों से विवाह करके न सिर्फ स्थानीय पंचायत निकायों पर काबिज होते हैं, बल्कि जमीन के मालिक हो जाते हैं। और फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनआरसी के समर्थन में नहीं है, तो ये साफ इनका आदिवासी विरोधी चेहरा दिखता। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इन्हें तो पहले दिन से ही बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया पहले से ग्रसित है। ये इन्होंने विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को तो सोते जागते खाते पीते सिर्फ बाबूलाल जी ही याद आते हैं, और याद भी क्यों नहीं आएंगे। बाबूलाल जी ने अनेक बार पब्लिक फोरम में कहा है कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, पिछले 4 वर्षों में हेमंत सरकार में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है उसमें लिप्त सारे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। बहरहाल झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी है, लेकिन
अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर शुरू हुई झारखंड के संथाल परगना की ये सियासत आगे क्या रूप लेती है। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि एनआरसी का मुद्दा सूबे की सियासत पर छाने वाला है। ये तो तय है, क्योंकि झारखंड में यूसीसी को लेकर पहले ही बवाल छिड़ा हुआ है। ऐसे में झारखंड में एनआरसी पर तकरार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से झारखंड में एनआरसी को लेकर अब सुर्खियों में ये बयान बना हुआ है, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। फिरोज खान जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सुशांत मुखर्जी जी, मार्क्सिस्ट नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक पड़ाइक जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी फिरोज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से लगातार एनआरसी को लेकर विरोध आपकी पार्टी यहां पर जता रही है और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जितनी संख्या में तमाम जो घुसपैठिए हैं उनको वोट बैंक के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यही वजह है कि इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा गलत बात है। बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड विकास मोर्चा बनाया था बीजेपी से हटकर। उस वक्त ये कहते थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार तक कूद जाऊंगा, किसी हाल में बीजेपी में रहेगा। ये बीजेपी में चले गए हैं, एनआरसी का, सीए का और क्या क्या चीज का मुद्दा का बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी अंदर से तो नरम है, लेकिन बाहर से बीजेपी वालों को दिखाने के लिए सब काम बोलते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जब अमित शाह जो गृह मंत्री है यहाँ से, भारत के गृह मंत्री है, जब वो एनआरसी सीए का अब बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड में विकास कैसे हो, विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़े, इस पर बात होना चाहिए। कि एनआरसी का बात हो रहा है, आदिवासी का बात हो रहा है, मुसलमान का बात हो रहा है। सच्चाई यही है कि झारखंड में एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% वोटर जो है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ। इसको देख करके लोग बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। कैसे करके आदिवासी मुसलमान कर दिया जाए, कैसे करके हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, कैसे करके मंदिर मस्जिद कर दिया जाए, गिरजाघर कर दिया जाए, गुरुद्वारा कर दिया जाए, जहीरा स्थान कर दिया जाए, शमशान कर दिया जाए, कब्रस्तान कर दिया जाए। लेकिन झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता इन सभी को देख रही है। बाबूलाल जी देख रही है और पूरे झारखंड नेताओं को देख रही है। जी अशोक जी, अब देखिए अशोक जी, फिरोज जी का कहना है कि एक बार फिर से आप तोड़ने के लिए तमाम राजनीतिक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरे साथी एक मिनट सिर्फ शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, डिस्टर्ब ना करेंगे। देखिए, जिस तरह से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का बयान आया, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चैनल में एकदम ठोक बजा के डंके के चोट में बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का डीएनए में राष्ट्रवाद है, दिल में भारत माता की जय और हाथ में तिरंगा रहता है। ये बाकी सब अन्य दलों को ये सोचने की जरूरत है कि वो राष्ट्रवाद उनके बोलते ना डीएनए में है कि नहीं है, और हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय बोलने वाले लोग है कि नहीं है। दूसरी बात, आपके मैं विषय पे आता हूं कि बाबूलाल जी ने सही कहा, 100% सही कहा, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, प्रियंका जी। और मैं तो फिरोज जी को थोड़ा डिस्टर्ब ना करेंगे, मेरी बातों को पूरा ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। संथाल परगना आज के डेट में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सॉफ्ट टारगेटेड जगह बन चुका है। रोहिंग्या का जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है झारखंड के संथाल परगना में, बांग्लादेश पूरा सटा हुआ है। मैं तो बोलना चाहूंगा, पिछले 4 सालों में प्रियंका जी, झारखंड में जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों का अवैध रूप से घुसपैठी संथाल परगना में हुआ है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पार्टी के नेताओं को कि वो लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार कान में बोलते ना, उसका जू नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी बहनों के साथ जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा उसका लगातार लव जिहाद के माध्यम से उसका शादी करके उसका संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। प्रियंका जी, इवन आरक्षण पे भी कब्जा किया जा रहा है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है, समय का अभाव में तो मैं तो नाम लेकर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। कई ऐसे पंचायत से लेकर जिला परिषद तक में बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेश मुसलमान जो आकर सीधे साधे भोले भाले आदिवासी बहनों को लव जिहाद के माध्यम से उसको फंसाकर उसके आरक्षण तक का लाभ लेते हैं, उसके जमीन पर कब्जा करते हैं, उसके पूरे तरह से उसको अपने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कब्जे में और आरक्षण का कब्जा कर लेते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ कि बाबूलाल जी लगातार अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यहाँ पर एनआरसी सीए लागू होगा, और लागू होना भी क्यों नहीं चाहिए।
इस सुशांत देश की मुखर्जी डेमोक्रेसी जी। को खराब कर रहे हैं, सुशांत इस देश की मुखर्जी जी। डेमोक्रेसी को खराब कर रहे हैं। सुशांत मुखर्जी जी, अशोक जी का कहना है कि जिस तरह से रोहिंग्या और तमाम जो घुसपैठिए हैं आ रहे हैं, उससे आदिवासी के हितों के साथ साथ उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? शायद सुशांतो जी से संपर्क मेरा इस समय नहीं है। फिरोज जी, अशोक जी का साफ कहना है कि जिस तरह से शोषण वहां पर हो रहा है, अल्पसंख्यकों की भी बात कर ले तो उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तमाम लाभ जो है वो घुसपैठियों के द्वारा लिया जा रहा है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं और झूठी झूठी बातें करते हैं। कोई कहीं घुसपैठ नहीं हो रहा है। अगर हम बंगला बोलते हैं तो क्या हम बंगाली मुसलमान हो गए, बांग्लादेशी मुसलमान हो गए, और हिंदी बोलेंगे तो क्या हिंदू हो गए, उर्दू बोलेंगे तो क्या मुसलमान हो गए, और पंजाबी बोलेंगे तो क्या सिख हो गए। ये लोग खाली घड़ियाली बात करते हैं। ये लोग के पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं। इनके जो नेता क्षेत्र नेता बैठे हुए हैं, जो झूठ बोलने में माहिर है, पीएचडी ये लोग हासिल है, ये लोगों के पास कुछ नहीं है, खाली झूठ बोलने। माता की जय बोले बात पड़ेगा क्या? अब भारत माता की जय मंच से बोलेंगे, अपने चैनल के माध्यम से वो बोलेंगे भारत माता की जय। झारखंड में कोई कुछ मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता को तब एनआरसी लाएंगे, सीए लाएंगे, बांग्लादेशी लाएंगे, पाकिस्तानी लाएंगे, हिंदुस्तानी लाएंगे। नहीं तो फिरोज खान जी, आपका क्या कहना है कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है? मुसलमान का भी उतना अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। फिरोज जी को थोड़ा ज्यादा प्रेम है पाकिस्तानी रोहिंग्या मुसलमानों को। कुछ नहीं पता है। फिरोज जी, फिरोज जी से पूछिए कि भारत के मुसलमानों का प्रेम आपके पार्टी वाले भारत के मुसलमान से प्रेम करते हैं कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमान से प्रेम है? आदिवासी से प्रेम करते हैं, सिख जो भारतीय है सबसे प्रेम करते हैं। घुसपैठी किसी तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कहीं कहीं घुसपैठी हो। आपको क्या पता है? खाली फिरोज जी, आपका क्या कहना है कि घुसपैठ नहीं हो रही है? क्या आपकी सरकार का पूरा नियंत्रण है? डेटा है आपके पास में? अरे प्रियंका जी, कितना गृह मंत्री कौन है देश का? अमित शाह जी है। तो देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। बॉर्डर में फोर्स क्या कर रही है? घुसपैठी कहाँ हो जाएगा? जाएगा बॉर्डर के अंदर। ये लोग खाली बात करते हैं, बड़ा बड़ा। अशोक जी, प्रियंका जी वो तो उल्टा आप पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे ऑडियो को ऑन करेंगे। प्रियंका जी, इनके जनरल नॉलेज तो बहुत ठीक कर रहे हैं। बॉर्डर फोर्स किसका है? मेरा ऑडियो को ऑन करेंगे प्रियंका, मेरी ऑडियो रही है। बीएसएफ किसके पास है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास है, एलओसी इनका है, सब कुछ इनका है। अमित शाह जी, प्रियंका जी थोड़ा मेरा ऑडियो को ऑन करेंगे, इनका जवाब जनरल नॉलेज से ठीक कर दो। फोर्स लगा रहता है, कोई घुसपैठ नहीं होता है। घुसपैठ होगा वही गोली मार दिया जाएगा। ठीक है फिरोज जी, जवाब सुनिएगा जी। अशोक जी, प्रियंका जी, शायद इनको भी अंकिता हत्याकांड दुमका में जो हुई थी, शायद फिरोज जी को अपना जनरल नॉलेज को ठीक करने की जरूरत है। आप फिरोज जी, अंकिता सिंह हत्याकांड क्या था आपको पता है? आपकी सरकार में एक बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा एक हिंदू लड़की को, एक बहुसंख्यक समाज की बेटी का मदद कर दिया था लव जिहाद के माध्यम से, और सरकार कहाँ मिलता है फिरोज जी पता है आपको? बांग्लादेशी घुसपैठी निकलते हैं और आप बोलते हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? आप भारतीय लोग को प्रेम नहीं है क्या? आप अंकिता सिंह हत्याकांड, आप अंकिता परिजन अंकिता से आपको प्रेम नहीं है क्या? सुनिए फिरोज जी, आपके डीएनए को चेक कराने की जरूरत है। आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, आप भारतीय मुसलमान के पक्ष में नहीं बोल सकते। आपको तो बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रेम आपको जग जाहिल है। नहीं अशोक जी, फिरोज जी का यहाँ पर कहना है कि यदि आप सवाल उठा रहे हैं तो आप केंद्रीय लेवल पर क्यों नहीं कोई कदम उठाते हैं? प्रियंका जी, हम तो बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार ने लगातार बोली है कि हमारी सरकार आएगी, एनआरसी लागू किया जाएगा, सीए लागू किया जाएगा। ये लोग बार बार सीए एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? कितने विरोध करते हैं प्रियंका जी? प्रेम है इनको, पाकिस्तानी प्रेम है इनको, रोहिंग्या प्रेम है। इसलिए ये लोग करते हैं कि मेरा वोट बैंक खिसक न जाए। क्योंकि ये लोग वोट बैंक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, यही है। फिरोज खान जी, आप पर सवाल ये है कि आप एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? प्रेम करते हैं। विरोध कर रहा है? कोई नहीं कर रहा विरोध। ये तो सरकार लेकर कार्य नहीं तो इसका मतलब क्या समझूं कि आप एनआरसी के समर्थन में हैं? फिरोज जी, बांग्लादेश में मुसलमान का कब्जा हो रहा है। कहना चाहता हूँ
आप लोग एनआरसी क्या सीए का खुद भी करवाइए, आप विकास के ऊपर लेके जाइए ना देश को। देश कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में तक नहीं क्या? अरे फिरोज जी, गृह मंत्रालय का ही रिपोर्ट है कि भारत में लाखों नहीं, लाखों की लाखों संख्या में फिरोज जी एनआरसी पर जो बयान बाबूलाल मरांडी का आया है, आप कह रहे हैं कि आप उसका विरोध नहीं करते, तो क्या आप उसके समर्थन में हैं? अरे बाबूलाल मरांडी जी को कोई पूछ नहीं रहा झारखंड में, बीजेपी को पूछ नहीं रहा झारखंड में। तभी ना बाबूलाल ने एनआरसी लिया है। पहले बोला हमको विधायक दल का नेता नहीं बनाया, हमको विधायक नहीं बन रहा, आपको 15 तो बीजेपी ने बना के भैया गई घूम नहीं, आपका अभी कहना था कि आप विरोध नहीं करते, तो क्या आप समर्थन में हैं? अरे हम विरोध क्या करेंगे एनआरसी का? सबको जितना जितना का हिस्सेदारी उतना उसके भागीदारी। विरोध भारतीय जनता पार्टी के दम है तो करा दे जाति जनगणना। बिहार में हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अशोक जी वो तो कह रहे वो विरोध नहीं करते। नहीं, इनके पार्टी के नेताओं से जो अभी सरकार है पूछ लीजिए ना कि इनको सीए एनआरसी का जब बात आता है तो इनको माथा दर्द देने लगता है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि यहाँ सीए एनआरसी लागू होनी चाहिए, तो क्यों इन लोगों को पेट में दर्द होना नहीं, लेकिन अशोक जी वो तो साफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई विरोध नहीं है, वो जातीय जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर फिर आगे फैसला लेंगे। प्रियंका जी, तो 4 सालों में लोग एनआरसी सीए लागू क्यों नहीं कर पाए अभी तक? हम लोग क्यों नहीं लागू कर पाए? जब केंद्र में सीए एनआरसी नहीं अशोक जी, एनआरसी की तो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना की जब बात आती है तब आप पीछे हट जाते हैं। आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं? नहीं, बिहार सरकार जिस तरह से कीजिए ना, कौन रोका है आपको? बिहार सरकार जिस तरह से की है आप भी कीजिए ना, आपकी सरकार कौन रोका आपको? और आप लोग प्रियंका जी, जो 1932 लागू नहीं कर पाएंगे लोग, ये लोग 4 सालों में या रोजगार नहीं दे पाई, कर पाएंगे। फिरोज जी जातीय जनगणना की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, एनआरसी का आप कह रहे हैं आप विरोध नहीं करते हैं, तो आपकी सरकार है, आपने तो जातीय जनगणना भी बिहार में तो हो गया, आपने तो सर्वे भी नहीं कराया। ये तो कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार पूरा उसको पार्लियामेंट पास नहीं, आपके पास तो अभी भी 1 साल का वक्त है ना। यदि इस मुद्दे पर बात करते हैं तो आप अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते? अगर वो एनआरसी की बात करते हैं तो आप जातीय जनगणना कराइए। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा झारखंड में जातीय जनगणना होना चाहिए, और इससे जहाँ नहीं होता है हम लोग नहीं होता है, करना पड़ता है। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? अभी तो आपका कार्यकाल बाकी है ना वहाँ पर। 8 महीना प्रोसेस में है, सब होगा। प्रोसेस अच्छा काम करने जाते हैं, मंदिर ले आते हैं, मस्जिद ले आते हैं, गिरजा ले आते हैं, गुरुद्वारा ले आते हैं, गहरा इनका तो प्रस्थान ले आते हैं, एनआरसी लिया, आदिवासी आदिवासी। फिरोज खान जी, क्या विधानसभा चुनाव से पहले होगी आपकी जातीय जनगणना? एनआरसी पे आप विरोध नहीं करते, आप कह रहे हैं कि आप डेटा तैयार करेंगे। एकदम जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको मालूम होगा भाई कौन। ठीक है, देखते हैं अभी साल भर का समय है, देखते हैं अभी। जी, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। अशोक जी बहुत धन्यवाद, फिरोज खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चला है। अब देखना यह है कि एनआरसी के मुद्दे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है वो कहां तक पहुंचता है। इसके साथ ही साथ एक तरफ जेएमएम एनआरसी को कहीं ना कहीं विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी में लागू करने की हिदायत देती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बात भी करते हैं। देखना ही होगा कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ के क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।